రకంగా ఈ మాట మాట్లాడుతున్నా అధ్యక్ష. మనం ఎన్నైనా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఒక మాట చెప్పారు, अरे भाई कितना भी लड़ो कुछ भी करो, मैं राज्य के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना, हम लोग इकट्ठा हो जाना, हम अलग अलग पार्टी का होगा, अलग अलग एजेंडा होगा, अलग अलग एजेंडा होगा, मगर हम लोग जब तेलंगाना जनता के लिए आवाम के लिए जब काम करते हम सब लोग इकट्ठा होकर लड़ना बोल के जो अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने कहा, इतना विजडम उनको क्यों नहीं है? हम सरकार में हम कुछ कर 10 साल आपको मौका दिया, आप कुछ नहीं किए, 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं पानी लाने के लिए, परमिशन लाने के लिए, क्यों हमको मौका नहीं दे रहे? हमको बार बार बेइज्जती करने के लिए तुम शल्य सारथ्यम जो कर रहा है, क्यों कर रहा है? किसके लिए? किसके मेहरबानी के लिए? क्या बोलना चाह रहे हैं चंद्रशेखर राव जी? आपको क्या होने वाले कैसे होने वाले पता नहीं है. जो बड़वे को यहां भेज दिए, बड़वे को कौन संभालना? ऐसे बड़वे को क्यों इधर लेगा के छोड़ दिए? समझाओ उन लोगों को, सिखाओ कुछ उन लोगों को. यहां के बोलने के लिए क्यों उन लोगों को एमएलए चुना है? क्यों उनको डिप्टी लीडर बनाया? आप समझाओ केसीआर साहब उन लोगों को. आप नहीं आए तो नहीं आए, आप ये समझते होंगे हम बहुत बड़ा, कोई भी समझ सकता है. मैं 30 को मारता हूं, 35 को मारता हूं, कोई भी समझ सकता है, मगर मैदान में आए तो पता लगता ना. दिसंबर 7 तारीख में नवंबर 30 को पता लग गया ना 2023 में कौन पहलवान है, कौन मच्छर पहलवान है, कौन किसको मारा पता लग गया ना 2023 दिसंबर में. उसके बाद 2024 पार्लियामेंट में पता लग गया ना. उसके बाद सिकंदराबाद कंटोनमेंट में, जुबली हिल्स में, परसों सरपंच इलेक्शन में भी कौन पहलवान है, कौन मच्छर पहलवान में सबको पता लग गया ना. आगे भी देखेंगे, म्युनिसिपल आ रहे हैं ना, म्युनिसिपल चुनाव में देखेंगे. मगर राजनीति अलग है, तेलंगाना जनता के हक अलग है. वो पानी का हो, पैसे का हो, जीने का हक हो, हम लोग सब इकट्ठा होकर हम लोग आगे जाना है. इसीलिए आज हम लोग उत्तम कुमार रेड्डी जी कुछ रेजोल्यूशन बनाने वाले, मूव करने वाले. इसमें हम लोग सब एक होकर एक ही आवाज सुनाने के लिए हम लोग उन लोगों को बुलाए. वो नहीं आए. इनॉर्मस रेजोल्यूशन के लिए सब पार्टियों को हम कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए, रेजोल्यूशन उत्तम कुमार रेड्डी पास करवाने के लिए आज हम कोशिश किए. आप भाग गए. दिल्ली में बोलेंगे भाई बीआरएस साथ में नहीं है, बीजेपी भी साथ में नहीं है. देखो अबलू बबलू दोनों भाग गए. कम से कम बीजेपी तो भी बैठना था इनॉर्मस रेजोल्यूशन में. क्यों ये लोग तेलंगाना जनता के लिए काम नहीं करते क्या? ये क्या तरीका है अध्यक्ष जी? అధ్యక్ష, నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. నేను ఆవేశంలో చెప్పినా, కోపంగా చెప్పినా, బాధతో చెప్పినా, అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పినా, అర్థం చేసుకొని చెప్పినా, ఏమి చెప్పినా నా ఆలోచన ఒక్కటే, ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు చేయాలి. దేవుడు ఒక గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన చిన్న వయసులో. ఇంతమంది నాకంటే వెల్ క్వాలిఫైడ్, ఎక్స్పీరియన్స్ సీనియర్స్ ఉన్నా కూడా దేవుడు నాకు ఒక గొప్ప అవకాశం ఇచ్చింది. ఇది ఆషామాషికి వచ్చే అవకాశం కాదు అధ్యక్ష. ఈ బాధ్యత దేవుడిచ్చిన బాధ్యతగా భావిస్తున్నా అధ్యక్ష. ఈ కుర్చీలో ఉన్నంత కాలం చిన్న తప్పు కూడా తెలంగాణకు నష్టం వచ్చే పని చేయను అధ్యక్ష. ఇది దేవుడి మీద ఆన. ఎవడో తాడు పొంగడం లేనివాడు మాట్లాడితే కాదు అధ్యక్ష. నా బాధ్యతగా భావించి తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్తున్నా, దేవుడి మీద ఆన, తెలంగాణ ప్రజల హక్కులకు భంగం కలగనివని నేను కుర్చీలో ఉన్నంత వరకు అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. I request the Minister for Irrigation to move the resolution. Speaker sir, with your kind permission, I move the following resolution. 1 minute, please. Akbaruddin Owaisi. मोहतरम स्पीकर साहब, लीडर ऑफ द हाउस और हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीर को सुनने के बाद में
मैं ये समझता हूं कि ये बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।